बता देते हैं, एक थोड़ा सा मैथ का भी बता देते हैं। देखो मैथ को क्या लड़का है, देखो MATH, मैथ ने 2 शादी किया, मैथ ने 2 शादी किया। क्या शादी किया है मैथ ने? 2 शादी किया है। एक पत्नी ये है रीना, रीना, और ये है प्रिया। अब इन दोनों में जो है, इन दोनों में है एक पत्नी, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैथ का जो है 2 शादी होता है, एक होता है रीना से, दूसरा होता है प्रिया से। तो इसमें 2, एक लड़का और एक लड़की होता है, प्लस वाला लड़का है और माइनस वाला लड़की है। इसमें भी इसका क्या लड़का होता है, इसमें भी इसको एक लड़का है इस घर में, इसमें भी आप देख रहे प्रिया को भी एक लड़का और एक लड़की, गुना ये हो गया और भागा ये हो गया। अब आप देख रहे हैं मैथ, इसमें क्या है आप देख पा रहे हैं कि मैथ का क्या शादी हुआ है? 2 शादी, एक रीना से एक प्रिया से। तो इसका 2 अब ज्यादा क्लोज किसके बीच रहेगा? आप ये देख पा रहे हैं, इधर भी आप देख पा रहे हैं। तो ज्यादा क्लोज जो रहेगा इसी दोनों के बीच रहेगा, और इसमें इससे, लेकिन बाप जो है यहाँ पिताजी हो, जो फादर जो है एक ही है ना, तो इससे तो उतना ही क्लोज जितना है, पापा भी इससे उतना ही क्लोज। लेकिन जब भी सब ये भाई जो जाएगा इसके घर जाएगा, ये जो जाएगा इसके उसके घर में कभी कभी जाएगा, और ये जाएगा इसके घर में ये, तो इससे हमको क्या निष्कर्ष निकालता है? तो प्लस जब भी उस साइड जाएगा बराबर तो माइनस, और माइनस जब भी इधर आएगी तो प्लस बनेगा। प्लस उधर जाएगा तो माइनस, इधर अगर माइनस है तो उधर जाकर के प्लस। अब ध्यान देखिए, ऐसा नहीं, बहुत लड़के हैं जो कि प्लस उधर जाएगा तो कभी गुना में बोल देता है और भाग में, ऐसा नहीं होता है। इन्हीं दोनों में रिलेशन है ना। अब ध्यान दो, गुना उधर जाएगा तो भाग में, और भाग इधर आएगा तो गुना में। अब ये भी समझ लो, इसको हम लोग बेटा मानते हैं। ये क्या है? बेटा, और ये क्या है? बेटी। ये है बेटी, ये है बेटा, और ये है बेटी। आप देख पा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? ये बेटा है और ये बेटी है, ये भी बेटा, ये भी। तो इस घर में जो है एक लड़का एक लड़की है, इस घर में भी। अब बेटा का मतलब क्या होता है समझिएगा, इसमें जमा होता है। आप देख रहे हैं, जब भी लड़का शादी करेगा तो दुल्हनियों को लाएगी, दुल्हनिया लाएंगे। बेटा जब भी जाएगा बाराती तो दुल्हन को लेकर के आएगा। लेकिन ये बेटी इसलिए माइनस किए कि यहाँ अगर एक बेटा एक बेटी ये जब जाएगी तो दूसरे घर में जाकर के प्लस हो जाएगा, लेकिन अपने घर में तो माइनस हो रहा है, घट रहा है ना आदमी का। उसी प्रकार यहाँ बेटा जब शादी करेगा तो गुना का मतलब ज्यादा हो जाना, ज्यादा आता है। और ये बेटी जब भी दूसरे घर में, तो यहाँ भी क्या होगा? टूटेगा। टूटने का मतलब घटेगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होगा? भाग हो जाएगा, घट जाएगा। इसमें क्या होगा? ये भी, यानी भाग का मतलब टूटना। ये जब शादी करता है तो टूटता कब है? जब इसके घर में अपने अनुसार उसको पति नहीं मिलता, उसके वो नहीं मिलते हैं, वहाँ जो रहने वाले उसका मेंबर जो होते हैं परिवार के, तो टूट जाते हैं। टूटने के बाद ही भाग को, टूटना ही भाग हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग इनको अच्छी तरह से समझ ही रहे हैं, उम्मीद है। तो और भी इसमें खास बताया जाएगा, पहले इनको आप लोग समझ लें। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, इंग्लिश आप लोगों को बताएं। Do you know that if you want to speak English, then I would like to say all audience that you should remember a lot of word meaning. I think if you will remember a lot of word meaning, I think you can able to speak English. It is not very hard. And do you know that word meaning is main part of English spoken, and we can say that English spoken is depend on your practice. If you will practice every day, we can say that if you will practice daily, I think you can able to speak English.
It is a right statement for all audience and students and peoples. So let's start और talking is to other. Okay? तो हम हिंदी में भी आप लोगों को बता देते हैं कि कई बार हम बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आप हमेशा अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन आप क्या है, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखिए होता क्या है कि अगर आप अंग्रेजी, आपको लगेगा क्या कि हम गलत बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं, तो आप एक चीज देखे होंगे कि आप हैंडपंप गाड़ते हुए देखे हैं ना, तो हैंडपंप पे क्या होता है कि हैंडपंप पे होता है क्या कि पहले जो बोरिंग किया जाता है, हमारे इधर बोरिंग बोला जाता है, हैंडपंप जब गाड़ते हैं तो उसको पहले क्या निकलता है, कीचड़ वाला पानी निकलता है, काफी निकलता है ना, काफी कीचड़ वाला पानी निकलते एक दिन वो क्या होता है, साफ पानी होता है। इसीलिए आप पहले जितना हो सके उसको गलत बोलो, आप बोलते रहिए, एक रोज क्या होगा, वो सारे गलत निकल जाएंगे, जो भी बचेंगे आपके पास सब सही शब्द ही बचेंगे, और आप आई थिंक मुझे लगता है कि आप अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो जाएंगे। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि आप रट के बोलिए किताब पढ़ लिए तो आप अंग्रेजी बोल जाइएगा, नहीं, ये नहीं। अगर आपको किसी को पूछना है अंग्रेजी व्हाट इज योर नेम, तो अगर आप रटते हैं तो आप वही जानिएगा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। अगर आप नहीं रटते, इसी को आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या, देखिए, अगर आप पूछे व्हाट इज योर नेम, अगर वो नहीं बताया तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं